हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से मैथ्स बुक का चैप्टर 14 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि जिसकी भी हाईएस्ट पावर दो होगी वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देख लेते हैं, अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, यहाँ पे बी हो जाएगा, ये सी इज इक्वल्स टू 0। यानी कि ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इसी फॉर्म के अंदर होती है। अब एक यहाँ पर एक वर्ड डिजिट है और जो x है वो यहाँ पर वेरिएबल है, तो यानी कि वेरिएबल उसके अंदर एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी है, और जहाँ पर a जो है वो नॉट इक्वल टू हो 0 के, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होकर अब इसके साथ 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही बन जाता है, यानी कि ये फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। इसलिए a 0 ना हो जहाँ पर, वो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर हमें 2-3 फॉर्मूले हैं वो जो कि याद करने होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। यहाँ पर लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमें बताता है कि जो इक्वेशन है उसके कितने रूट निकलेंगे, रियल रूट है कि 2 रूट हैं या 1 रूट है या एक भी रूट नहीं है, मतलब इस तरीके से बताता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे दिखाते हैं, डी से। डी इसका सिंबल है, ठीक है, ये हो गया इसका सिंबल। अब ये इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है। अब अगर मान लीजिए हम एक 3 कंडीशन एज्यूम करते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी कि अगर हमें दे दिया कि 2 रूट निकालने हैं जो कि होंगे, जो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर हमें किसी भी इक्वेशन के डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स निकालने हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स कि डी डिस्क्रिमिनेंट इसके, क्योंकि इसके इक्वल्स टू यही है ना, ये पूरा है इसलिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से जब बड़ा होगा तो उसके डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। अब सेकेंड कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 2 इक्वल रियल रूट्स। जब 2 रूट्स होंगे इक्वल, 2 रूट होंगे और इक्वल रूट होंगे, उस वक्त में क्या कंडीशन होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि जो डी निकलेगा वो 0 होगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन ये है कि अगर कोई भी रूट नहीं है इक्वेशन में, मान लिया हमने कि कोई भी रूट नहीं है, यानी कि नो रियल रूट्स। जब कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे तो उसका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हमें याद रखनी है चैप्टर 4 को करने के लिए। ठीक है, ये 3 कंडीशंस और फिर ये एक फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला बताती हूँ अभी आपको। डी निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास हो गया। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर दे रखी है पूरी इक्वेशन, दे रखी है मुझे क्वाड्रेटिक, इसके अंदर मुझे क्या बोला गया है कि आपको ना एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स इज इक्वल्स टू 20 माइनस बी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो ये हो जाएगा हमारा किसी भी एक x की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं अपने एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बारी हम नेक्स्ट पेज पे। तो ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या कह रहा है कि हमें इसके अंदर निकालना है, हमें चेक करना है कि जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो फर्स्ट पहले हम देख लेते हैं हमें इक्वेशन क्या दे रखी है। पहले में दे रखा है ब्रैकेट x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये हमें दे रखा है। अब हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही वाली आइडेंटिटी लग रही है। हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है ना। इक्वल्स को एक बार देख लेते हैं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab।
यही होती है हमारी यही होती है हमारी चीज़ की, इसकी आइडेंटिटी ये हो गई है ना, ये हो गया। अब हमें क्या हम क्या करते हैं ना कि इसको इस वाली फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, फिर प्लस 2ab यानी कि 2 है, साथ में a भी मल्टीप्लाई हो रहा है और b भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 के साथ अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x, और 1 के साथ अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 2x ही, तो यानी कि ये हो गया हमारा इस फॉर्म में आ गया पूरा। अब वो देख लेते हैं इस वाले को, तो इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन को एज इट इज रख लिया। अब इसको अगर हम 2 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है 2 और यहाँ पर क्या है माइनस का 3। अब जब हम प्लस के 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास यह साइन प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन माइनस का है इसलिए यहाँ पर भी साइन रहेगा माइनस का। फिर इक्वल्स टू में ये आ जाए, फिर इक्वल्स टू का साइन क्योंकि यहाँ पर है तो यहाँ पर अभी इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है। अब कर लेते हैं हम इस चीज़ को सॉल्व। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1, सारी x वाली डिजिट को ना एक तरफ लाते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 2x, फिर ये भी 2x है, यहाँ पर आज ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 2x। फिर उसके बाद ये प्लस का 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 7 है, यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस का 7। फिर यहाँ पर क्या है प्लस का 1 है, हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू में कुछ नहीं बचा तो हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वल्स टू में 0। अब कर लेते हैं इस चीज़ को सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों को अगर 2x में से हम 2x को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि ये तो हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे बचा क्या है, एक्स स्क्वायर बचा है, फिर प्लस ये दोनों की साइन, ये दोनों सिंगल हैं डिजिट हैं, इनके आगे ये हो जाएंगे दोनों प्लस, तो 7 में प्लस करेंगे अगर हम 8 को तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया इक्वल्स टू 0। यानी कि अब हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। एक सेकंड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कर दी मिस्टेक, 2 3 जा 6 होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, करेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो जब हम 7 में 6 में अगर हम 7 को 1 को प्लस करेंगे तो ये 8 नहीं होगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे बनी हमारी इक्वेशन क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, यानी कि अब इसको हम कर लेते हैं उसके फॉर्म में, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं देखने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या थी वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या है ना कि जो एक्स की वैल्यू है वो है 0, ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू 0 है, हम एक बार देख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, यानी कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 है, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू जो है ना वो 0 है, इसलिए x के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, इसीलिए यहाँ पर b की वैल्यू नहीं लिखी है, तो यानी कि b ये हो जाएगा 0x, फिर प्लस c की वैल्यू क्या है 7 है इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हो गया ना इसी के फॉर्म में, तो यानी कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। अब इसी का ही सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम यही है और कुछ नहीं करना है। हम एक बार इसका देख लेते हैं, 7th पार्ट हम देखेंगे इसका। तो इसका 7th पार्ट है, उसके अंदर हम देखेंगे अगर, तो इसके अंदर यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बारी, इसके अंदर हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन में हमें क्यूब दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो ये इसके अंदर हमें क्या क्यूब दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन। अब हमें पता लगाना है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं, तो वो पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये a प्लस बी का होल क्यूब वाली वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो हम क्या करेंगे वही वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो एक बार उस आइडेंटिटी को लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाली थी हमारी आइडेंटिटी। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा a का, यहाँ पे क्या है a का क्यूब है ना, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब होगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x का क्यूब। अब उसके बाद क्या है b का क्यूब, अब b का क्यूब यानी b क्या है 8, अब 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि 2 2 जा 4, ये 2 बार हो गया, फिर 4 2 जा 8, तो यानी कि ये हो गया 8, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8, फिर उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर b, या 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद a स्क्वायर यानी कि एक क्या है x है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x का स्क्वायर, फिर इंटू b की वैल्यू क्या है 2, हमने यहाँ पर लिख दिया 2, फिर प्लस 3, उसके बाद ये क्या है a की वैल्यू क्या है x, हमने यहाँ पर x लिख दिया, b की वैल्यू क्या है 2, हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया। अभी इक्वल्स टू के, अब इधर राइट हैंड साइड वाले को अभी थोड़ा रुक देते हैं, बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगा x का क्यूब प्लस 8, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस
2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 6। अब 6 को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 6x², फिर प्लस 3 2 जा, ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। ये हो जाए ये 4 है, 2 का स्क्वायर हो रहा था, यानी कि 2 2 जा 4 हो गया। 4 में अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12x, ठीक है 12x आ गया। अब इक्वल्स टू में ये वाली जो वैल्यू है अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे 2x है, यहाँ पर x है। अब 2x में अगर हम x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x³ आ जाएगी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2x³। फिर उसके बाद ये 2x है माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, जब ये माइनस होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया -2x, ठीक है। अब ये हमारा हो गया पूरा सॉल्व। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखना है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्यूब की वैल्यू को एक साइड ले आएंगे और स्क्वायर की वैल्यू को एक साइड लाके इसको रीअरेंज कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा x³, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये x³ उतार दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है 2x³, तो यहाँ पर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास ये 2x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस का 2x³। फिर उसके बाद x² की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर प्लस लगा के 6x² कर लेते हैं। यहाँ पर x² की वैल्यू कोई नहीं है तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर वैल्यू है x की, यहाँ पे प्लस लगा के 12x कर देंगे, यहाँ पे माइनस का है, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x, इक्वल्स में कुछ नहीं बचा तो आ जाएगा 0। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। ये हो जाएगा यहाँ पर 2x³ है। अब 2x³ में से अगर 1x³ जाएगा तो 1x³ बचेगा। अब लेकिन क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी डिजिट के आगे साइन माइनस का है इसलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x³, ठीक है। फिर इसके बाद ये आ जाएगा प्लस का 6x²। फिर ये दोनों के पास इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 12x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 14x प्लस 14x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि ये हुई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, क्यूब है, तो यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे नो, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए हम इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर आ रहा है क्यूब, इसलिए। अब इसी का एक बार लास्ट पार्ट 8th पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें 8 पार्ट के अंदर दे रखा है कि यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर हमें 8th पार्ट में क्या दे रखा है, वो x का क्यूब दे रखा है ना। फिर उसके बाद -4x², फिर उसके बाद -x+1, ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है। अब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, वो है x-2 का होल क्यूब। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, जो होल क्यूब की वैल्यू है उसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे सॉल्व होगा, वो हो जाएगा, पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा x-2 का होल क्यूब है, यानी कि ये किसकी फॉर्म में है, a-b का होल क्यूब, इसकी फॉर्म में ये। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा a का क्यूब, है ना, फिर -b का क्यूब, फिर उसके बाद ये हो जाएगा -3a²b, फिर उसके बाद ये +3ab²। ये फॉर्मूला है हमारा इसका, a - b का होल क्यूब का ये फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर अपनी ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी a का क्यूब है ना, तो a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा x का क्यूब, फिर -8 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्यूब है तो यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों तो हो गए, ठीक है। अब उसके बाद ये देख लेते हैं, माइनस का 3 है, फिर उसके बाद a² यानी कि x का स्क्वायर, फिर इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद +3 इंटू a की वैल्यू क्या है x, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा x का क्यूब -8, फिर उसके बाद -3 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो ये आ जाएगा 6, माइनस का 6x² हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 3 2 जा क्या 4 है, यहाँ पे 4 का अगर इंटू करेंगे 3 से तो वैल्यू आ जाएगी 12x, ठीक है। ये हो गया, यानी कि ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब इसको देख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे से देख लेते हैं। अब x का क्यूब -4x² -x+1, ये वाली वैल्यू थी, इक्वल्स टू में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, x का क्यूब -8 -6x² +12x, ये वैल्यू आ गई। अब हम देख लेते हैं कि इनमें से क्या क्या चीज़ रही है। x, ये प्लस का x³ है, ये भी प्लस का x³ है, इक्वल का साइन लगा है बीच में, यानी कि ये तो हो जाएंगे कैंसिल, ये हो गया। अब यहाँ पे और कुछ कट रहा है, यहाँ पर और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है -4x², तो हम यहाँ पर लिखते हैं -4x², फिर उसके बाद यहाँ पे -x, तो हम यहाँ पर लिखते हैं -x+1। जो चीज़ बची है उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा है क्या, 8 बचा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8, है ना। ये हो गया माइनस का 8, फिर उसके बाद -6x² +12x,
ये सारी चीज़ें हमारी बच रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर वाली डिजिट को एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 4x है, हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 4x स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस का 6x स्क्वायर है, इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस एक्स है, हमने यहाँ पर लिख लिया माइनस एक्स, ये प्लस का है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x। फिर उसके बाद डिजिट ले लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 1। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस का है, इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। फिर इक्वल टू में क्या है बचा है कुछ नहीं, हमने यहाँ पर लगा दिया 0। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये प्लस का 4x स्क्वायर है, ये और ये माइनस का 4x स्क्वायर है, और ये प्लस का 6x स्क्वायर है। तो प्लस में से प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस करेगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन प्लस का ही है। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस एक्स और माइनस 12x। अब ये दोनों यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन माइनस का ही है, इसीलिए यहाँ पे x इन ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 12 में अगर हम 1x को और प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13x, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 8 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 0, यानी कि अब ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। एक्स स्क्वायर ये किसके फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 8, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके मुझे डाउट एंड क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।